हेलो एवरीवन, दिस इज संतोष हेयर एंड आज हम लोग मैकेनिक्स का एक प्रॉब्लम लेंगे और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। गाइस, इसके पहले मैंने आपको रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस बता दिया है, उसको कॉन्सेप्ट भी मैंने बताया था उसमें। आज हम लोग प्रॉब्लम लेंगे और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में यार बेसिकली हम लोग को एक प्रॉब्लम दिया हुआ है, कह सकते हैं 2D प्लेन है जिसमें बहुत सारे फोर्सेस अलग अलग डायरेक्शंस में एक्ट कर रहे हैं। जैसे कि देखो, ये राइट साइड में एक्ट कर रहा है, या लेफ्ट साइड में एक्ट कर रहा है, या कुछ एंगल पे एक्ट कर रहा है। मतलब ये 2D प्लेन बेसिकली हम लोग को यहाँ पे दिया गया है एंड इसमें बहुत सारे फोर्सेस अलग अलग डायरेक्शंस में एक्ट कर रहे हैं। इन सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट फोर्स हमको निकालने के लिए बोला है। तो सबसे पहले ये सोचो कि रिजोल्यूशन हम लोग करते कैसे थे। तो आप लोगों को थोड़ा सा हम याद दिला दें कि रिजोल्यूशन हम लोग ऐसे करते थे कि अगर मान लो एक रिजल्टेंट फोर्स ये आर है जो कि थीटा एंगल पे लग रहा था, तो इसका दो कंपोनेंट होता है, एक वर्टिकली कंपोनेंट होता है एंड एक हॉरिजॉन्टली कंपोनेंट होता था। जो हॉरिजॉन्टली कंपोनेंट होता है उसको हम लोग करते थे आर कॉस थीटा एंड जो वर्टिकली कंपोनेंट होता है उसको हम लोग लिखते हैं आर साइन थीटा। यानी कि अगर एक फोर्सेस होगा तो उसका दो कंपोनेंट होते हैं, एक हॉरिजॉन्टली होता है और दूसरा वर्टिकली कंपोनेंट होता है, और इसी प्रोसेस को ही हम लोग बोलते थे रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। तो ये तो आपको समझ में आता ही है। चलिए हम लोग इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि इस क्वेश्चंस में कोई भी फोर्सेस, सब ये देखो ये कहाँ लग रहा है, सब वर्टिकली लग रहा है, ये लग रहा है लेफ्ट साइड, ये लग रहा है राइट साइड लग रहा है। तो मतलब ये तो सब जितने फोर्सेस हैं वो एक्स एक्सिस पे लग रहे हैं, मतलब एक हॉरिजॉन्टली लग रहे हैं एंड ये फोर्सेस वर्टिकली लग रहे हैं, ठीक है। इसमें एक ही ऐसा फोर्स है जो कि 30 डिग्री इंक्लाइन एंगल पे लग रहा है। मतलब इसका हम लोगों को उस रिजोल्यूशन प्रोसेस से क्या करना पड़ेगा, रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो इसका दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा इसका हॉरिजॉन्टली कंपोनेंट जिसको हम लोग कितना लिखेंगे 20 cos 30 डिग्री लिखेंगे, एंड एक इसका वर्टिकली कंपोनेंट होगा जिसको हम लोग कितना लिखेंगे, इसको वर्टिकली कंपोनेंट होगा उसको लिखेंगे 20 sin 30 डिग्री। सिंपल है। ये 20 न्यूटन का जो फोर्स 30 डिग्री पे लग रहा था तो उसको हम लोगों ने रिजॉल्व कर लिया। एक 20 cos 30 जो कि हॉरिजॉन्टली कंपोनेंट एंड 20 sin 30 जो कि वर्टिकली कंपोनेंट हो गया। अब हम लोग निकालने हैं क्या, समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस एंड समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है। तो चलिए हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ पे समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस। तो देखिए एक्स एक्सिस में जो भी राइट साइड की तरफ लग रहा होगा उसको आप कंसीडर करेंगे पॉजिटिव, एंड जो भी लेफ्ट साइड की तरफ लग रहा है उसको क्या कंसीडर करेंगे, नेगेटिव। तो देखिए राइट साइड की तरफ लग रहा है आपको 40 न्यूटन, तो लिखते हैं 40 + 50 - 70। और क्या लग रहा है राइट साइड में, देखो ये लग रहा है एक +20 cos 30, ठीक है। ऐसे ही समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग वाई एक्सिस आपको कैलकुलेट कर लेना है। वाई डायरेक्शंस पे जितने भी फोर्सेस लग रहे होंगे, तो देखो वाई डायरेक्शंस में 80 लग रहा है, प्लस क्या लग रहा है 20 लग रहा है, और प्लस ये है 20 sin 30, एंड नीचे की तरफ कोई लग रहा है फोर्स नहीं लग रहा है। मतलब वाई डायरेक्शंस में 3 ही फोर्स एक्ट कर रहे हैं। देखो एक ये है और दूसरा ये है एंड तीसरा ये है। ये फोर्सेस को एक्चुअली हम लोग रिजॉल्व कर दिए, हॉरिजॉन्टली कंपोनेंट एंड ये वर्टिकली कंपोनेंट। तो वर्टिकली ये 3 फोर्सेस लग रहा था जिसको हमने यहाँ पे निकाला। हॉरिजॉन्टली ये 3 फोर्सेस राइट डायरेक्शन में लग रहे हैं एंड एक लेफ्ट डायरेक्शंस में लग रहा है जो कि हम लोगों ने यहाँ करा है। चलिए इसको कैल्सी में रख के सॉल्व कर लेते हैं कि इसका वैल्यू कितना। जब कैल्सी में सॉल्व करेंगे आप रख के तो आपका वैल्यू मिलेगा, समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस मिलेगा 37.32 न्यूटन एंड समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग वाई एक्सिस मिलेगा आपको 110 न्यूटन। तो आप रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन आप आसानी से निकाल सकते हो। देखो सबसे पहले तो आप इसे रिप्रेजेंट भी कर सकते हो। समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस जो आया वो क्या है आपका, पॉजिटिव वैल्यू आया है। मतलब ये ओरिजिन से कहाँ होगा, अगर पॉजिटिव वैल्यू आया है तो ओरिजिन से राइट साइड की तरफ होगा। इसको हम लोग यहाँ पे इंडिकेट कर देते हैं समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस। इसका मैग्नीट्यूड आपको पता है कितना है, 37.32 न्यूटन है, ठीक है। समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग वाई एक्सिस जो भी आपका आया है वो 110 न्यूटन आया है, और ये भी पॉजिटिव ही है, मतलब ये भी पॉजिटिव डायरेक्शंस में ही होगा समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग वाई एक्सिस। अब ये दोनों ही फोर्सेस का रिजल्टेंट फोर्स हम लोग निकाल लेंगे। रिजल्टेंट फोर्स निकालने का बहुत ही आसान सा फॉर्मूला, F1² + F2² + 2F1 F2 cos थीटा। यहाँ पे थीटा का वैल्यू 90 डिग्री है, इसलिए F1 F2 cos थीटा वाला हो जाएगा टर्म खत्म। तो केवल बचेगा रिजल्टेंट फोर्स = √F1² + F2², यानी यहाँ पे F1 F2। तो चलो रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड आप आसानी से निकाल सकते हो। रिजल्टेंट फोर्स जब हम लोग निकालेंगे तो लिख देंगे Fx² + Fy², यानी कि सिंपल 37.32 का स्क्वायर और प्लस हो जाएगा A110 का स्क्वायर।
तो जब आप कैल्सी में रख के सॉल्व करेंगे तो रिजल्टेंट फोर्स का जो फाइनली मैग्नीट्यूड आपके पास आएगा वो ये इतना आएगा। ठीक है, आई थिंक आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इसमें जो न्यूमेरिकल्स हमने आपको करवाया वो समझ में अच्छे से आ गया होगा। हमने कुछ नहीं किया, जो कुछ टिल्ट एंगल पे मतलब कुछ एंगल पे नहीं लग रहे थे वो तो सही था, जो कुछ एंगल पे लग रहे हैं उनको हमने पहले रिजॉल्व किया, फिर समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस निकाला, फिर वाई एक्सिस के अलोंग निकाला, एंड जो दो फाइनली रिजल्टेंट फोर्स निकल के आए एक्स एक्सिस के अलोंग एंड वाई एक्सिस के अलोंग, दोनों ही पॉजिटिव था, मतलब दोनों को पॉजिटिव डायरेक्शंस में इंडिकेट करवाया, एंड फाइनली रिजल्टेंट फोर्स हम लोगों ने निकाल लिया। तो ठीक है, पढ़ते रहे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।